जय जिनेंद्र, सभी का स्वागत है वापस यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। इस संसार को हमने देख चुका है। इस संसार के कीचड़ में बेटे को नहीं फंसाना, उसका आत्मा का कल्याण करना। बॉम्ब ब्लास्ट जैसा नहीं हो गया कि ये क्या हो रहा है, कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया इनके परिवार ने, इनके ऊपर साधु संतों ने। उसका यू टर्न कैसे आया? मतलब 7 फरवरी 2021 सपने में उसे गुरुदेव दिखे और गुरुदेव उसे बोले कि नमन जाग जाओ, कि मेरे से अच्छे गुरुदेव इसको संस्कार दे सकते हैं। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ है, कपल है, जिनकी 21 साल शादी को हो चुके हैं। इतनी बड़ी डेंगू जैसी बीमारी में मैं मम्मी के बगैर रह सकता हूँ। गुरुदेव के साथ, गुरुदेव अगर साथ में रहेंगे तो मैं मम्मी के बगैर रह सकता हूँ। लेकिन 7 फरवरी बोलते हम दोनों की आंखें गुरुदेव के पास ही चली गई। तो एनिवर्सरी पे घूमते हैं, बड़ी पार्टीज रखते हैं, ना जाने क्या क्या आजकल तो। नहीं भाई, आपको पढ़ने के लिए भेजा हूँ, खेलने के लिए नहीं। और आज हम वापस एक नहीं 2 मुमुक्षु आत्माओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, वापस एक और अमेजिंग सा इंटरव्यू लेते हुए, जहां इनकी लाइफ स्टोरी से हम हमारे अंदर मुमुक्षुपना जागृत करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे यहाँ पे कुकुनूर कर्नाटका से आए हुए श्रीमान सुमति जी पोखरना और श्रीमती प्रीति जी पोखरना हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि 47 और 43 इयर्स ओल्ड हैं। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ है, कपल है, जिनकी 21 साल शादी को हो चुके हैं। इनका पहले ही एक बेटा, एक सुपुत्र ऑलरेडी जिन शासन को समर्पित हो चुका है, मतलब उन्होंने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार कर दी है, जो वर्तमान में नीरज प्रिय जी महाराज साहब के नाम से अभी दीक्षित हुए हैं आचार्य विजयराज जी महाराज साहब की संप्रदाय में। तो बस इनकी भी ऐसी भावना 3 साल में ऐसी बन रही है कि ये भी अपने बेटे का अनुसरण करते हुए, वैसे तो एक बेटा पिताजी का अनुसरण करता है, पर यहाँ केस उल्टा है। यहाँ पे बेटे का अनुसरण करते हुए एक माता और पिता उनके ही पथ पर वापस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल के बाद ये अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैन भगवती दीक्षा 7 फरवरी 2025 को ये लेने जा रहे हैं जयपुर शहर में आचार्य विजयराज जी महाराज साहब की संप्रदाय में। और 1 वर्ष पहले प्रीति जी पोखरना के छोटे भाई सूर्य प्रभ जी महाराज साहब भी जैन भगवती दीक्षा अंगीकार कर चुके हैं। तो ऐसे परिवार के ये जो हैं परिवार के लोग, पोखरना परिवार का जो एक कह दूं संस्कार कह दें कि ये जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने में इतनी रुचि रख रहे हैं कि इनके ऑलरेडी 2 जो परिवार के सदस्य हैं ऑलरेडी दीक्षित हो चुके हैं, और ये 2 और आगे बढ़ रहे हैं इसी पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे को तो बहुत उत्सुकता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लेने जा रहे हैं। तो इनका मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दूं। हमारे सुमति जी पोखरना रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पोखरना परिवार का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही धनाढ्य परिवार है, बहुत ही जॉइंट में इनका काम है, बहुत बड़ा काम है। और इनका जो पूर्व बिजनेस था वो भी माइनिंग का बिजनेस था। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे वो माइनिंग बिजनेस से बाहर निकल के ये दूसरे व्यवसाय में आ गए, पर इनका बहुत अच्छा खासा व्यवसाय धनाढ्य संपत्ति को छोड़ के ये दीक्षित होने जा रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण बने, क्या हुआ, क्या उमंगे आई, क्या ऑब्स्टेकल्स आए, ये सारा हम जानने की कोशिश करें। तो बने रहना अंत तक, क्योंकि हम लोग यू टर्न स्पिरिचुअल के चैनल पे बहुत सारे मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज हमने आज तक कवर करे हुए हैं। आप यू टर्न स्पिरिचुअल चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखें। और वहां पे जाने के बाद उस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट के सेक्शन में मुमुक्षु की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां एक नहीं ऐसे ढेरों हमने इंटरव्यूज लिए हुए हैं, एक एक आत्माओं के, एक एक मुमुक्षु आत्मा के क्या क्या अनोखी अनोखी स्टोरीज रही है, किन कठिनाइयों से निकल के उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी है। ये सारा हमारे यूटर्न परिवार का एक मिशन है कि हम ऐसी स्टोरीज, ऐसे इंटरव्यूज आपके घर तक पहुंचा पाएं, ताकि हम भी जिन शासन के लिए अहोभाव को बढ़ाते रहें। तो अब ज्यादा विलंब नहीं करते हुए स्टोरी, इनकी स्टोरी जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि ये शुरुआत कैसे हुई, क्या मन में ऐसे क्या प्रसंग बने, और आप क्यों दीक्षा लेना चाह रहे हैं? ऑलरेडी बेटे ने तो ले ली है तो संतुष्ट हो जाना चाहिए था आपको, अब आप भी क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे हमने संसार बसाया, उस संसार को देख के उसमें जितने भी कर्मों के बंधन होते हैं उसे देख के हमें ऐसा लगा कि हमारे बेटे को इस संसार में नहीं फंसाना है। इसीलिए उसे गर्भ से ऐसे संस्कार देती आई मैं, ताकि उसे चक्रव्यूह में नहीं फंसे जी। इस कारण उसे मैं हर एक साल में, फर्स्ट 4 साल का था तब गुरुदेव पधारे थे,
कुकनूर विजयराजे महाराजा पहले कुकनूर पधारे थे। ऐसे तो विजयराजे महाराजा का नाम हमें पहले मालूम ही नहीं था अच्छा कि हाँ विजयराजे महाराजा है, आचार्य श्री है बोल के मालूम भी नहीं था। लेकिन जब 4 साल के नमन 4 साल का था तब गुरुदेव कुकनूर पधारे। तब गुरुदेव ने नमन को पूछा, नमन तो दीक्षा लेगा। अच्छा मतलब नीरज प्रभ जी महाराज साहब का नाम सांसारिक पहले नाम नमन था जी। नमन था। तो नमन तो दीक्षा लेगा। तब नमन ने कहा हाँ मैं दीक्षा लूंगा। तब गुरुदेव ने हमें कहा कि अगर ये लड़का दीक्षा लेगा तो उसे आप लोग अंतराय नहीं देना। तब हमने तभी पहचान ले लिए थे कि हम किसी को भी अंतराय नहीं देंगे। उसके बाद में जैसे जैसे गुरुदेव आगे आगे बढ़ते गए, हम हर 1 साल में एक बार नमन को गुरुदेव के दर्शन के लिए ले जाते थे। ऐसा करते करते जब 10th में आए, नमन 10th में आया, तब लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के कारण स्कूल वगैरह सब बंद थी। लेकिन वहाँ हमारे गांव में एक दीक्षा मीन्स गांव के एक भांजे की दीक्षा होने वाली थी मालेगांव में। तो उस दीक्षा में जाके आया। तो उसे वो दीक्षा देख के बहुत अच्छा लगा। तो घर आते ही उसके मन में ऐसे विचार आया कि मैं भी दीक्षा लूंगा। पहले से उसके मन में भाव थे कि मुझे भी दीक्षा लेना है। उसका यू टर्न कैसे आया, मतलब 7 फरवरी को 7 फरवरी 2021 अच्छा 7 फरवरी 2021 को सुबह में उसे सपना आया। सपने में उसे गुरुदेव दिखे और गुरुदेव उसे बोले कि नमन जाग जाओ। अच्छा इतना वर्ड आया। क्या बात इतना वर्ड आते ही सुबह में उठा, उठते ही मम्मी मुझे पहले पूरा सपना सुनाया। मैं बोली कुछ नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। इसके पापा को सुनाया तो उसके पापा बोले ठीक है हम गुरुदेव के दर्शन को जाएंगे। इसलिए हमने टिकट भी करवा दिए। लेकिन लॉकडाउन के कारण हम जा नहीं पाए। उस वक्त उसने वो बहुत रोया कि मुझे जाना है बोल के। तो हम जा नहीं पाए। तो एक बात रख दिया कि पापा मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के सानिध्य में छोड़ना है आपको। तो उसके 10th की एग्जाम हो गई। 10th की एग्जाम होते ही आफ्टरनून के दिन आफ्टरनून ही वो गुरुदेव के पास चले गए। हम लोग उसे गुरुदेव के पास छोड़ने गए विजयनगर। तो पेपर इंग्लिश था उनका, पेपर देख के हम लोग निकल गए वहाँ से। अच्छा तो गुरुदेव में के सानिध्य में जाते ही गुरुदेव को कहा कि इसके भाव है कि 8-10 दिन आपकी निश्राय में रहना है। लेकिन परिवार में किसी को मालूम नहीं था, बस हम जा रहे दर्शन के लिए जा रहे। तो 8-10 दिन करते करते 3 महीने वहाँ रुक गए। और 3 महीने में भी एक बार उसे दिवाली के पहले उसे डेंगू हुआ था। तो डेंगू में इतनी तकलीफ होती है, पाँव इतने दुखते हैं, लेकिन उसने हमें किसी को भी समाचार नहीं करवाया। तो वो उसने मन में सोचा, वो पहले मम्मी को छोड़ के कहाँ भी नहीं रहता था। तो उसने मन में सोचा कि इतनी बड़ी डेंगू जैसी बीमारी में मैं मम्मी के बगैर रह सकता हूँ। गुरुदेव के साथ, गुरुदेव अगर साथ में रहेंगे तो मैं मम्मी के बगैर रह सकता हूँ, तो मैं आगे भी रह सकूंगा। ऐसा सोच के उसने निर्णय कर लिया कि मुझे दीक्षा ही लेना है और विलम्ब नहीं करना। ऐसा करते करते उसने जब दिवाली के बाद हम परिवार पूरा गए, लगभग 21 मेंबर्स गए हम लोग। उसी वक्त उसने कहा कि मुझे आज अब आज्ञा पत्र दीजिए, ज्ञान पंचम को ही मुझे आज्ञा पत्र देना है। तो हम दोनों ने फिर पूरे परिवार बहुत रोए कि अचानक ऐसी बात सुन के सबको ये होता है। सही बात है। तो हम दोनों इसके पहले आपके घर में कोई दीक्षा नहीं हुई होगी? पूरे 7 पीढ़ी में हमारे घर में फर्स्ट दीक्षा नमन की। जैसे हमारी फैमिली में डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आर्किटेक्ट है, सब A to Z है। कोई भी कमी नहीं है। एक कमी थी एक संयमी की, जो कमी नमन ने पूरी की। वहाँ पे उनके दादा साहब ने सबने फोन पे भी बोला तो एक बार घर पे आ जा, फिर हम सब मिलके तुझे आज्ञा पत्र देने जाएंगे। लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं अपने घर में आ जाऊंगा तो आप मुझे चक्रव्यूह में फंसा दोगे। तो मैं उस चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु फंसा था उस टाइप में मुझे फंसना नहीं है। मुझे अभी आप आके आज्ञा पत्र दे दो, मैं हंसते आ जाऊंगा। उसी वक्त गुरुदेव ने उसकी दीक्षा की डेट फाइनल कर दी 10 फरवरी को। अच्छा। हाँ, इस प्रकार उसके भाव जगह वो आगे बढ़ते गए। उसके भाव को, उसके जो संयम के मार्ग को देखकर हम दोनों ने सोचा कि अपना बेटा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात है। ऐसे हमारे भी पहले से थोड़े भाव थे, इतने उच्च भाव नहीं थे। और जब उनकी दीक्षा थी ब्यावर में, तब शांति मुनि जी महाराज, गणाधिपति शांति मुनि जी महाराज ने हम दोनों को कहा था, सुमति जी, प्रीति जी, कूद जाओ, अभी मौका है ब्यावर में, अभी कूद जाओ। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने परिवार को देखा, अपने परिवार में सबको हंसते अपने को बाहर निकलना है जी। जो भी है, पहले बेटा निकल रहा है, ठीक है, उसके बाद में
कुछ नहीं। तो महाराज साहब इतना भी समझाया इनको कि बाद में आप दीक्षा लोगे तो आपको बेटे के दर्शन करना पड़ेगा, वंदना करनी पड़ेगी बेटे को। तब इन्होंने कहा मुझे ये मंजूर है, लेकिन मैं परिवार को सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। ऐसे तो महाराज साहब ने कहा था कि इसके लिए मैं उसकी 6 महीने के लिए दीक्षा भी रोक लूंगा, बड़ी दीक्षा। लेकिन हम लोगों ने नहीं, परिवार की आज्ञा के बगैर हम नहीं करेंगे, ऐसा हमने कहा। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपकी भावना भी जब उनकी दीक्षा हो रही थी नमन जी की, तब वो टाइम आपकी भी भावना लगभग बनी गई थी कि हमें भी संसार पथ पर संसार को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो मतलब ये एक इंस्पिरेशन कह दें तो आपके जो सुपुत्र रहे वही आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहे इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया, गजब। आप देख रहे हैं तो आपके समक्ष हम 2 स्टोरीज आज नहीं रख रहे हैं, आपके समक्ष हम 3 जनों की स्टोरीज आपको समझ में आ रही है। 3 जनों का इंटरव्यू जो है, क्योंकि इन दोनों का जो रूट कॉज तो वो उनके बेटे ही थे, जो कि आज जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं। हमने अभी उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी करे जयपुर शहर में, और इतने मतलब बाल मुनि और ज्ञान में सब में आगे बढ़े हुए। तो आप देखें ये भावना कैसे इंस्पायर कर देती है माँ बाप को उस पद पे आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सुमति साहब कि महिलाएं तो भी क्या हो जाती है, भावुक हो जाती है और सरल मना हो जाती है, और जल्दी से चलो हम भी दीक्षा लेने में एक उनको विलम्ब ज्यादा नहीं करते। पर मेन के लिए कहा जाता है थोड़े कठोर दिल भी होते हैं, जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और भावुक नहीं होते हैं। तो आपको कैसे भावना बन गई और क्या आपके कारण रहे, क्या चीज रही, वो आपको बताएं थोड़ा। ऐसे तो मुझे संयम भारी नहीं लगा। अच्छा। पहली बात में हम सेके काल में वहाँ पर संत आते थे, प्यार करते थे। हम 15 किलोमीटर रोज कोई संत है, कोई संप्रदाय के संत है तो हम प्यार करते थे। छोटा गांव है, लगभग 15 घर है। उस गांव में हम प्यार करते थे, आते थे, गोचरी पानी कराते थे। ऐसे तो मुझे मानवता उसमें पैदल ही चलना है। और मुझे ऐसा लगता था, नीरज जी महाराज साहब को देखता था ना, मैं भी क्यों, मुझमें क्या कमी है, नीरज जी महाराज साहब ले रहे हैं, मुझे क्या कमी है, ऐसे मेरे भाव उठते थे। जब अंतर में देखा, भारी दुनिया देखा तो औरों के लिए जीना पड़ता है, और अंतर के लिए जीना बहुत तो संयम ही एक मार्ग है। और मेरे वही भाव नीरज जी महाराज साहब और गुरुदेव की वाणी से मैं पूरा बदला हूँ। तो आप भी बचपन से धर्म में जुड़े हुए थे ज्यादा, या मतलब आपका बस साधु संतों से जब आपके गांव में आते थे तब आपकी सेवा होती थी, या फिर आप शुरू से ही बहुत गहरे उतरे हुए थे धर्म में? क्या मतलब कैसा था आपका जीवन? ऐसा कुछ नहीं, छोटा गांव है। लगभग 15 घर है, लगभग हम 90-100 जन उतनी है गांव में। जैन के घर 15 ही थे। अच्छा, हाँ, जैन के 15 घर है। 15 घर है। हमारे घर में 100 मेंबर है जी। वो सब आउट ऑफ सिटी रहते हैं, बेंगलुरु रहते हैं, भोपाल रहते हैं, वैसे बाहर गांव में रहते हैं जी। उतने में सब मिला के हमारे घर के मिला के मेंबर में 200 मेंबर रहते हैं। ठीक है। फिलहाल अभी 100 मेंबर है। कोई संत आए तो हम लोग ही जाते थे। बराबर है। जाके बुला के लेके आना, उनको गोचरी पानी कराना, मैं देखता था, अच्छा लगता था मुझे। भावुक भी नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था मैं कर सकता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ जी। ऐसे एक बार नीरज जी महाराज साहब दीक्षा हो गई, बाद में मुझे भी फीलिंग हुआ, शांतिमणि महाराज साहब बोले मैं भी करना चाहता हूँ, ये कूद जाओ। ऐसा तो मुझे भी लगा। फिर मैं इतना बलिष्ठ नहीं था। क्यों? 15 कर्मोदंड का काम कर रहा था मैं। उतना मुझे जब दिमाग में एक ही था, संसार में रहना तो पैसा महत्व है, संसार में रहना तो पैसा महत्व है। मुझे पैसे की कमी कुछ नहीं थी, फिर भी मेरा अपना नाम होना था। इसलिए मैं परिवार जने भी बोलते थे मत करो, ये 15 पोजीशन का काम मत करो। मुझे ऐसा है, मुझे करना ही है, अलग करना है। मुझे गुस्सा था जब मेरे पिताजी मुझे 5,000 रुपए नहीं दे के खेलने के लिए, तो वो गुस्सा में इस पर निकाला। अच्छा, क्या खेलने की, मतलब आप कुछ क्या खेलने की आप क्या बता रहे हैं? 5,000 रुपए नहीं दिए, इस पर थोड़ा और बताइए, स्टोरी क्या थी? मैं यूनिवर्सिटी पे सिलेक्शन हो गया था, रणजी में सिलेक्शन होना था मेरा, किस क्रिकेट में? तो अच्छा, तो बहुत ही आप सब ऑडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आ रही है। तो ये सिर्फ एक व्यवसायी पहले बता रहे हैं, माइनिंग का बिजनेस, ये बहुत अच्छा इनको इंटरेस्ट है माइनिंग का बिजनेस, ये करते हुए आ रहे थे अभी दीक्षा लेने के पूर्व, और अभी बता रहे हैं कि उसके पहले ये क्रिकेट प्लेयर थे। तो पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एवरीवन, एक क्रिकेट प्लेयर रणजी का
इनका सिलेक्शन होने जा रहा था और वो टाइम क्या हुआ साहब, आप बता रहे थे आगे? फिर पिताजी ने मुझे बोला, मैं बल्लारी से पढ़ता था, मैं एजुकेशन हायर एजुकेशन बल्लारी की हुई थी, दीदी के वहाँ की। वहाँ से मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। और जब पिताजी ने मुझे बोला, जब मोबाइल की कुछ नहीं थी, फोन पर बात हुई थी, जब उन्होंने बोला नहीं भाई आपको पढ़ने के लिए भेजो, खेलने के लिए नहीं, खेल कूद के आप बिगड़ जाओगे, ऐसे बोल के मुझे 5,000 उसी टाइम में वो वेंकटेश प्रसाद जी आ गए मेरी जगह पर। अच्छा, वेंकटेश प्रसाद। मैसूर से। अच्छा, तो जो लोग पहले के लोग हैं, पुराने जो लोग हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं, वो हमने भी उनको वेंकटेश प्रसाद को बॉलिंग करते हुए देखा है। फास्ट बॉलर थे और आप भी फास्ट बॉलिंग ही करते थे, तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। पर वो भी जैसे ना, एवरीथिंग इज फॉर अ रीजन। शायद वेंकटेश प्रसाद के यदि ये सिलेक्ट हो जाते तो आज इस पद पर तो ये आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे संयमी आत्मा नहीं मिलते। तो एवरीथिंग हैपन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये यहाँ पे चरितार्थ होते हुए आपको दिख रहा है। कहाँ उनके पिताजी का कहना हुआ, नहीं जाना हुआ, पिताजी के कहने के कारण ही ये इस पद पे आगे बढ़े। बराबर है। और जो कहते हैं आज्ञा, पहले के जो होते थे वो लोग भी आप देखें कि पिताजी ने कह दिया, अब ऑप्शन कुछ नहीं है, बस मानना तो, भले अंदर से वो इच्छा नहीं भी हो, पर मानना तो पड़ा ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और ये आज उनको पीछे से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो भी एक बहुत ही भलाई के लिए डिसीजन रहा। बहुत अच्छा डिसीजन रहा। नहीं तो वो लाइन अलग है, वो स्टारडम वाली लाइन है, वो एक अलग लाइन में आप चल जाते, तो वहां से कितना निकल पाते पता नहीं चलता। तो व्यवसाय में रहते हुए भी साहब आपको मतलब पैसा कमाने में और भी चीजों में, जैसे संसार में तो कई अट्रैक्शंस होते हैं, तो उन सब में भी आपको खाने पीने में, घूमने फिरने में, ये सारी चीजों में भी आपको संसारिक अट्रैक्शंस थे या? बहुत था। अच्छा, बहुत थे। बहुत था, गाड़ी का बहुत शौकीन था। अच्छा, गाड़ियों का। अच्छा, ऐसे अलग ही दिखना है। अच्छा, सबसे अलग दिखना है। और काम भी ऐसा करना, सबसे अलग करना है, ऐसा मेरा माइंडसेट था। जो नीरज जी महाराज साहब, ऐसे मैं उनको एक बात बोलता था कभी भी, मुझे लोग कैसे पहचानते थे, मेरे पिताजी के नाम से मुझे पहचानते थे, और नहीं तो मेरे दादाजी के नाम से पहचानते थे जी। मुझे एक बात जब भी अटकती थी, मैं नमन पुरी जी को, नीरज पुरी महाराज साहब को बोलता था, नमन तो ऐसा जाएगा ना, मैं ऐसा जाऊंगा ना, सुमति का बेटा जा रहा है, ऐसा मत नहीं बोलना मुझे लोग, नमन के पिताजी जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा करके बताया, मुझे इतना संतुष्ट हुआ और सही मार्ग पर इतना आनंद मिला। उनको देखता हूँ ना, मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। संयम बहुत सरल, अपने आत्मा को देखने के बहुत सरल मार्ग है। आज की डेट में नीरज पीर जी के कारण 3 साल हुआ हम लोगों को, ये नीरज पीर जी के माता पिता है, ये नीरज पीर की वीर माता पिता करके उनके नाम से हम लोग पहचाने जाते हैं। तो ये कितने एक माता पिता के लिए कितना हर्ष का विषय होता है, कितना उनका दिल भर जाता है जब उनको उनकी औलाद के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इस जीवन में केवल 2 ही लोग होते हैं, एक होता है गुरु और एक होते हैं माँ बाप। ये 2 ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उनका बेटा या उनका शिष्य जब आगे बढ़ता है जिनको खुशी होती है, नहीं तो बाकी सारे जन को तो ईर्ष्या होती है, अरे इसको नीचे कैसे लिया है। पर ये 2 ही ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ते हुए अपने सुपुत्र को या शिष्य को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो भी जीवन में क्या करे और आगे बढ़े। और ऐसे ही यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि उनका आप इमोशंस खुद ही देख सकते हैं कि उनको कितनी खुशी है कि मेरा बेटा ऐसा जन शासन की सेवा कर रहा है और उनका अनुसरण करते हुए ये भी आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आपने कहा गाड़ियों का भी बहुत शौक रहा, खान पीन, तो अब आपको वहां पे तो आप संयमी में, संयम पर्याय में तो आपको कोई गाड़ियां मिलेगी नहीं, कुछ खाने पीने की भी आपको चीजें जो मिल गई, नहीं तो तपस्या, तो वो आपने मन को तैयार कर लिया या अब ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती? क्या है मतलब, कैसे जीता आपने इन चीजों को? 3 साल में बहुत बदलाव होगा। अच्छा, ये 3 माह की 3 साल दीक्षा वर्ग में हमको दोनों में बहुत परिवर्तन आ गया। शौकीन तो कुछ बचा नहीं है। हम कभी भी भगवान के दर्शन और नीरज महाराज साहब कोई संत के दर्शन करते थे ना, घर पर जाते थे, हमको एक बात अटकती थी, हम कुछ गलत कर रहे। वो बात मन में अटकती थी। जब हमारे आज्ञा पत्र होने से पहले भी हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम कुछ गलत कर रहे। जो भी देखते थे, कोई बात करता था, हम
छोड़ रहे थे, इतना अच्छा लगता था। संतों के पास है तो कुछ ही नहीं, संयम ही संयम पाना अच्छा लगता था। कोई टेंशन नहीं है, किसका फोन नहीं, किसका नहीं, घर वाले का भी नहीं। बस हम एक टाइम पर फोन कर देते थे, जब तो वो बात कर लेते थे। बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं था, टेंशन वाला काम नहीं था। यहाँ से वहाँ फिर हमारे गांव जाते थे ना, हमारे टेंशन आ जाता था, तो हम कोई चीज मिस कर रहे लाइफ में। जी। ऐसे हो के मैं उदयपुर चतुर्मास में गुरुदेव के सानिध्य में 3 महीने रहा, धर्म ज्ञान सीखा, अच्छा लगा। और माता जी को बोला मुझे संयम लेना है, और मेरे भी है उनको भी बोला संयम लेना है। तो उन्होंने मन बनाया और मुझे परीक्षा दी, और बहनों ने हंसते हंसते मुझे आगे बढ़ा। बढ़ा। बहुत ही उत्तम। आप देख रहे हैं उत्तराधीन सूत्र का 4था अध्ययन कहता है चरे पयाईन परिसंक माणो, कि बस संसार को ऐसा लगने लगे कि अब उसको डर न लगने लगे कि अरे मैं ये कहाँ अटक रहा हूँ, ये क्यों गलत काम मुझे करना पड़ रहा है। ये सारी भावना एक व्यक्ति में आने लगती है जब वो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू करता है। जो इनको भी लगने लगा, जैसे जैसे संतों के नजदीक आने लगे, उनके संपर्क में रहने लगे, उनको लगने लगा अरे ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इस जिंदगी में। तो बस वहां से शुरुआत होती है और ये जीवन में आगे बढ़ते जी। तो प्रीति जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने तो बता दिया आपके क्या क्या कठिनाई और कैसे कैसे इनको शौक रहे। आपको भी क्या संसारिक में शौक रहे, कुछ इच्छाएं रही, और क्योंकि लेडीज की भी अपनी एक जिंदगी होती है, खूब सारे शौक होते हैं, तो आपके क्या क्या शौक रहे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? मुझे तो पहले से ही धार्मिक का शौक था, धर्म का। जी। जब मैं छोटी थी तब से मेरे दादी साहब के संस्कार, मम्मी पापा के संस्कार ऐसे ही थे कि धर्म में आगे बढ़ना, बेटा कभी भी कुछ भी रहे धर्म को नहीं छोड़ना। तो उस हिसाब से मेरे से बाहरी शौक ज्यादा नहीं थे। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं जब परिवार में भी गई, वहाँ पे भी मेरा धर्म चालू ही रहा। मैंने धर्म को कभी भी इग्नोर नहीं किया, बिल्कुल नहीं छोड़ा। आपका पियर कहाँ का है? पियर रायचूर का है। रायचूर का है जी। वहाँ पे भी मैं धर्म करती रही। पदमणि पारसमणि महाराज में, पदमणि पारसमणि जो महाराज जैन संप्रदाय में है, पदमणि महाराज मेरे काकुसा है। अच्छा। संसार पक्षी दूर के काकुसा है जी। तो उनके द्वारा ही मुझे धर्म के बीज दिए। हाँ, बीज 10th में थी मैं रायचूर में, उनके द्वारा ही मेरे अंदर धर्म के बीज बोए गए। और वहाँ से ही मैंने प्रतिक्रमण वगैरह आगे सब सीखना चालू कर दिया। शादी के बाद भी, यहाँ पे जाने के बाद भी, यहाँ पे भी किसी ने अंतराय नहीं दी मुझे, धर्म मेरा चलता ही रहा। ऐसे मुझे ये खाना वो खाने से कुछ भी शौक नहीं है, बस जो भी है सब में एडजस्ट। क्या बात है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो सात्विकता ये अपने घर के परंपरा से, इनके कुल से जो लेके आए, वही आके इन्होंने आगे जाके हम उनके जो बेटे नमन जी, उनको इन्होंने दिया। वो गर्भ से, जैसे इन्होंने आपने शुरुआत में भी नोट किया होगा कि गर्भ से ही उन्होंने उनको वो संस्कार दिए कि ये कैसे ना कैसे विरत हो जाए, कैसे ना कैसे संसार को छोड़े, क्योंकि अंतर की इनकी भी भावना, वो वैराग्य अवस्था बहुत शुरू से होगी। बस उसको पूरा परिपक्व होने में थोड़ा समय जरूर लग गया, और उसके निमित्त इनके जो बेटे हैं वो बने, और आगे जाके तीनों ही जन कैसे निकल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये सात्विकता का बहुत असर एक बेटे पे भी आता है। जब घर में थे तब मैंने बहुत आगम कंठ पढ़े। अच्छा। और संस्कृत भी बहुत कंठस्थ किया। अरे वाह। और तब से ही मेरा जो जमीकन छूट गया, आज तक मैंने जमीकन कंठस्थ नहीं किया। तब से अच्छा, घर में आते ही तब से लेकर मुझे लगता है इनकी पुनवाणी से हम सब आगे बढ़ रहे। तो ये गर्भ के जीव का जो प्रताप होता है, जो पहले हमने आगमों में कई बार पढ़ा है, बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में भी हम ये देखते हैं। आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब के जीवन का अगर हम देखते हैं तो उनके भी जब माता जी के गर्भ में ही आए तभी उनको खूब सारी भावना होने लग गई। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़े, वो रात्रि भोजन, चौबिहार आदि का त्याग उन्होंने शुरू कर दिया छोटी सी उम्र में। तो जैसे जैसे महापुरुष आते हैं, गर्भ में आते ही है, और आते ही क्या हो जाता है कि ये अपने आप ही उसका प्रभाव माता पे दिखता है, और माता का प्रभाव भी जीव पे दिखता है। दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं, वो दिख रही है यहाँ पे। और इसलिए जो भी गर्भवती माता है उनको अपने गर्भ का पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल पीरियड है। इसलिए हमारे आगम में गर्भ संस्कार पे भी बहुत जोर दिया गया है।
महाभारत आदि में भी आपने देखा ही अभिमन्यु आदि की कहानियां पढ़ी है, जहाँ पे उनको चक्रव्यूह का रास्ता कैसे उनको पहले ही गर्भ में उनको मालूम पड़ गया था। बस यही चक्रव्यूह का जो जीवन रूपी चक्रव्यूह है, उसको बाहर निकलने का रास्ता यदि हम जीव को पहले ही गर्भ में दे दें तो वो माता ही काम एक ऐसा कर सकती है। और जो ऐसी माता, वीर माता आपको यहाँ दिख रही है, इन्होंने ऐसा ही कार्य अपने गर्भ में करा है जो आज पूरा वटवृक्ष का रूप ले रहा है। प्रीति जी, ये भी हमें बताइए कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करें या आपने आपके बेटे को भी दीक्षित होने के लिए आज्ञा दी, तो माँ का जो मोह है वो आपका बीच में नहीं आया कि मैं कैसे दूंगी, क्योंकि आप जैसे बोले उसके पहले तो किसी ने दीक्षा ली भी नहीं थी, तो फर्स्ट था तो आपका एक ही, इनफैक्ट आपका एक ही बेटा है, और भी ऐसा नहीं कि 2-3 थे कि आपने एक को सौंप दिया, चलो बाकी 2 हमारे साथ हैं जीवन में। तो आप लोग वो टाइम संकोच नहीं हुआ कि एक ही है, उसको हम कैसे देंगे, क्या करेंगे, वो मोह नहीं आया? हम दोनों ने उस वक्त उसके शरीर को नहीं देखा, उसके आत्मा के लिए देखा। वो शरीर तो कितने साल रहेगा, 100 साल तक अपने साथ रहेगा, लेकिन ये जो आत्मा है, ये आत्मा अगर संयम लेगी तो आगे फिर के जल्दी मोक्ष जाएगी, एक भवतरी बन सकती है। उस हिसाब से हमने उसका मोह नहीं देखा, उसका आगे कैरियर के बारे में हमने सोचा, उस हिसाब से उसे आज्ञा दी। और गुरुदेव की क्या बात करें, गुरुदेव को बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव को देखते हैं ना, मेरे मन में एक ही था कि मेरे से अच्छा गुरुदेव उसको संस्कार दे सकते हैं। हमारे मन में ऐसा ही था। जब विजयनगर में हम आज्ञा पत्र दे रहे थे तो सभी माँ बाप को यह रहता है, भविष्य, अपने भविष्य के भी बारे में सोचना पड़ता है। जब मैं उनको बोला था, पापा, नमन जी ने बोला था मुझे, पापा कुछ नहीं, ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम तो गुरुदेव से इतना परिचित भी नहीं थे। पहले हुबली चौमासा था ना, जब भी हम गुरुदेव का नाम सुने थे 2010 में, लगभग 2009 या 2010 में गुरुदेव का हुबली चतुर्मास था कर्नाटक में, जब हम गुरुदेव का नाम सुने थे। ऐसा अटैचमेंट होगा, ऐसा परिवर्तन आएगा, गुरुदेव की ऐसी हमारे ऊपर कृपा रहेगी, पता नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था, सोचा नहीं इतना होगा बोल के। और गुरुदेव की इतनी अनंत कृपा बरसी। जब विजयनगर में आज्ञा पत्र हो रहा था ना, तब मेरे ननद ने और मम्मी जी ने पूछा गुरुदेव को कि ये इतना छोटा है, मतलब नमन को खाने भूख सहन नहीं होती थी। अच्छा। मम्मी को छोड़ के नहीं रहता था, और नींद भी जरूरी थी, बहुत ज्यादा थी। तब महाराज साहब को गुरुदेव को पूछा तो गुरुदेव बोले, हम इतने साल हुए दीक्षा पर में, हम एक दिन भी हम भूखे नहीं रहे। ऐसा बोलने के बाद मम्मी जी, जीजी सब तैयार हो गए। नहीं तो उन लोगों का तो इतना मोह था कि वो उसको भी दे रहे नहीं थे आज्ञा, और आज हमें भी दे रहे थे। हमारे आज्ञा पत्र के टाइम पे भी उनको भाई से इतना लगाव, अच्छा, कि 2 साल अभी रुको बोल के, अच्छा, इतना लगाव। आज की डेट में भी वो इतना रो रहे हैं। अच्छा। तीनों जीजी इतना रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो अड़चन आती है, और आपने उसको ओवरकम किया है, तभी आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें गुरुदेव की कृपा है और हमारा पुरुषार्थ है। बिल्कुल, जो भी है, हम कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये सब गुरुदेव की कृपा है। तो आप देख रहे हैं कितना गुरु के प्रति समर्पण, कितनी विनय भक्ति, बस उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। नाम तो मेरा हो रहा है, पर कर सारा वो रहे हैं, बस वही उसको चरितार्थ करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं जी। तो ऐसा और कोई इंसिडेंट ये वैराग्य अवस्था में, आपके मुमुक्षु जीवन में या दीक्षा खुलने के पहले, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको ध्यान में आ रहा है जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? अभी आज्ञा पत्र के बाद में जब अपना वरघोड़ा 26 जनवरी को था, उस वक्त सुबह 3:30 बजे से मेरे पेट में इतना अचानक दर्द आया कि मैं संभाल नहीं पा रही थी। ये कहाँ पे आप बोल रहे हैं? कुकनूर में। कुकनूर में आपके वहाँ पे? वहाँ भी वरघोड़ा निकाल रहे थे? हाँ, 26 जनवरी में वरघोड़ा था ना जी। तो उस वक्त मेरे पेट में इतना दर्द आया कि मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, और 8 o'clock को वरघोड़ा स्टार्ट होने वाला था। सब संघ वाले, कुकनूर वाले सब इतना डर गए कि क्या हुआ, अब 8 o'clock को स्टार्ट होने वाला है, अभी तो मैं घर पे नहीं आई हूँ। तो उस वक्त मैंने गुरुदेव का नाम का जाप किया, पुष्पावती जी महाराज साहब, आचार्य श्री विजय जी महाराज साहब, नानू कुंवर जी महाराज साहब, इनके प्रति इतना मन में श्रद्धा बनाई। उसके कारण मैं 8:30 को हॉस्पिटल से बाहर आई। क्या बात है। आते ही 9 o'clock को मैं वरघोड़ा में भी चढ़ गई, पूरा रेडी होके। 9 o'clock से लेके 12:30 तक हम पूरा वरघोड़ा में थे। उसके बाद में 12:30 से लेके 4 o'clock तक वहाँ पे स्टेज पे इतनी पब्लिक, 2000 से ऊपर लगभग, इतने छोटे गांव में
2500 से ऊपर इतनी पब्लिक थी, उनके इसमें भी मैं आराम से बैठी और मुझे बिल्कुल भी मुझे इतना दर्द था कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, एहसास नहीं हुआ। ये गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा थी ना, उसका तो पूरा परफेक्ट रीजन ये मुझे मालूम हो गया। एक चमत्कारी आप कह सकते हैं। हाँ, कहते हैं कल्याण मंदिर में आस्थाम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामा पाति भवतो भवतो जगन्ति। तो कहते हैं भगवान का नाम तो दूर की बात है, उनकी आस्था ही इतनी बलवान होती है कि वो सारे क्या है, सारे रोगों को, सारे भव के रोगों को खत्म कर देती है। और उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके एग्जाम्पल में क्लियर दिख रहा है कि गुरु के नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अगर आस्था से, हृदय से अगर आप उनका जाप करते हैं तो आपके सारी कठिनाइयां, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और ये तो शुद्ध संयमी आत्मा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही हृदय की सरलता है तभी ये आगे बढ़ रहे हैं। जब आज्ञापत्र हुआ था उस वक्त हम लोग गुरुदेव डेट फाइनल करने वाले थे। हम सबके आंखें नीचे थी, जो भी मुमुक्षु थे चारों भी, उनकी आंखें नीचे करके हम बैठे थे। गुरुदेव ने 7 फरवरी बोलते हैं हम दोनों की आंखें ऊपर हो गई गुरुदेव के पास। तो ऐसा क्यों? मतलब 7 फरवरी 2004 को हम दोनों की शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, 7 फरवरी को ही मैं पोखरना परिवार में बहू बन के गई थी और 7 फरवरी को ही मेरी वहां से विदाई है। क्या बात है। 7 फरवरी 2004 को 7 फरवरी 2004 का सफर शुरू हुआ और 7 फरवरी 2025 अब ये पहले शादी से दिशा बदलते हुए अब शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दीक्षा की तैयारी में क्या कोइंसिडेंस है, कुदरत ने, प्रकृति ने इनके लिए एक ही डेट ऐसी चूज करी हुई है जहां ये एक डेट पे तो बंधन में बने और एक ही डेट में ये बंधन से टूटकर, बंधन से हटकर सही बंधन में बंधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आत्म बंधन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां ये आत्मा के मित्र बन जाएंगे। बाकी अपने जो पुराने बंधन थे उन सबको हटा के ये अपने सच्चे पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेम और राजुल की जैसे नेमिनाथ भगवान और राजुल का दृष्टांत हमें आगम में पढ़ने मिलता है कि दोनों कैसे साथ में निकल गए थे, बस वैसा ही एक यहाँ पे सुयोग पड़ रहा है कि शादी तो हो गई, 21 साल को एनिवर्सरी लोग मनाते हैं, 21st एनिवर्सरी हो रही है तो एनिवर्सरी पे घूमते हैं, बड़ी पार्टीज रखते हैं, ना जाने क्या क्या, आजकल तो 25वीं आती है तो वापस शादी मनाते हैं। आपने तो देखा ही होगा, कहीं आपने अटेंड भी करी होगी बहुत लोगों की कि पूरी और उनके बेटे उनकी शादी वापस कराते हैं। पर आप देखें ये जिन शासन की महत्वता है कि यहाँ ऐसे बेटे हैं जिन्होंने खुद ने दीक्षा ली है और बेटे ने कोई ऐसी सेलिब्रेशन में इनकी वापस दीक्षा करा रहे हैं, ना कि वापस शादी के महोत्सव कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग जैन परंपरा से जुड़े हुए हैं वो ऐसी सालगिरहों का जो महत्व बताते हैं, यहाँ तो ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हैं। यहाँ तो जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है बस कहते हैं अब शादी का एक बंधन निभा लिया, अब इससे धीरे धीरे करते विरक्ति भाव में आगे बढ़े, कैसे कल्याण मित्र एक दूसरे के बन के आगे बढ़ सकते हैं। ये महत्वता जिन शासन की बता रहे हैं, जो आपको साक्षात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, यहाँ पे प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है कि कैसे महान वीर माता पिता हमारे सामने और कैसा वीर बेटा है जिन्होंने ऐसे इन दोनों को यहाँ से निकाला है। तो धन्य है, हमें बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसे दोनों जो पति पत्नी है, ऐसा कल्याण में एक्चुअल धर्म पति पत्नी है ना, हम तो सिर्फ धर्म पति पत्नी बोल देते हैं पर ये एक्चुअल धर्म पति पत्नी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग के बेटे ने पहले दीक्षा ले ली तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग जॉइंट परिवार में भी, मेरे ख्याल से जॉइंट परिवार में ही रहते थे, तो एक बेटा निकल गया और वो भी पहली दीक्षा आप बोल रहे हैं 7 पीढ़ियों में, फिर आप लोग ने भी एक डिसीजन ले लिया, तो ऐसे घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसा नहीं हो गया कि ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो गया, इनको कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया इनके परिवार ने, इनके ऊपर साधु संतों ने, ऐसे कहीं प्रकल्प, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए उसमें डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंस आता है। तो क्या वैसी कोई परेशानी आपके जीवन में भी आई दीक्षा लेने के वक्त जब आपने डिसीजन आपका परिवार वालों को बताया? मोह काल से परिजनों का थोड़ा मोह था जी, उन्होंने बोला 2 साल के लिए रुक जाओ। जब मैं सोचा 2 साल के लिए रुकना तो क्या करना, वो एक ऑप्शन दिए थे, पहले प्रीति जी को धर्म अच्छा था, आप आगे बढ़ जाना। मैं पूछा वो आगे बढ़ गए तो मैं क्या करूँ 2 साल तक मैं 2 साल रुक के क्या करूँ। मैं आपको बहुत शौकीन हो, आप गाड़ी चलाते हो,
और दुनियादारी देख के आ जाओ, ट्रैवलिंग करके ट्रैवलिंग करके आ जाओ। सिंगापुर वगैरह ले जाना था। अच्छा, कहना। वर्ल्ड टूर करके आइए वर्ल्ड टूर थोड़ा। करके आ जाओ। मैं बोला सही है, मैं आपके साथ वर्ल्ड टूर करने के लिए आ जाऊंगा। आप हिमालय, हम हिंदुस्तान में चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे तो आप वहाँ पर आइस में खेलोगे, मैं रूम में बैठूंगा, मुझे लगेगा वो अरे पाप हो रहा है, नहीं जाना है। फिर आपको एक महीना अच्छा लगेगा, 2 महीने अच्छे लगेगा, ऐसा मैं समझाया उनको। बाद में सभी जने समझ गए वो बात को अच्छी तरह से, उनको माइंड में बैठ गए, ये लोग हटने वाले नहीं इस बात से। हंसते हंसते उन्होंने भी सहयोग से, प्रेम से हम लोग को वहां से विदाई की। और गुरुदेव को देखते हैं ना, गुरुदेव का नाम और गुरुदेव को देखते हैं ना, कितना भी बड़ा पहाड़ रहे, हनुमान जी सिर्फ चिट्टी उंगली में लक्ष्मण जी के दबे लेके आ गए। ऐसे ही में हम, हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव राम के जैसे हैं, और हम तो उनके हनुमान जैसे बनना चाहते हैं, आज्ञा करें। बिल्कुल, और आपकी भक्ति को देखते हुए जरूर ऐसा ही लग रहा है, ऐसा जो समर्पण भाव हमें इनके कहने में ही दिख रहा है। डेफिनेटली आप आगे जाके, और अभी भी आप एक हनुमान भक्ति भी आपकी वैसी ही और आगे बढ़ेगी, यही आशा करते हैं। तो बस लास्ट में आप दोनों हमें बताइए एक ऐसी शिक्षा जो आप हमारे सारे यूटर्न परिवार को, हमारी सारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि ऐसी क्या शिक्षा। वैसे तो हम आपकी प्रवचन में शिक्षाएं सुनेंगे ही पाटे से, पर बिना पाटे के अभी एक ऐसी शिक्षा जो आप हमारे सारे परिवार को देना चाहते हैं। हमें गुणग्राहक बनना चाहिए, पॉजिटिविटी लेना चाहिए। जैसे अब गौशाला हर वक्त भगवान महावीर में अवगुण देखते थे, और उसी जगह पे गौतम स्वामी भगवान महावीर में गुण देखते थे, वो गुणग्राहक थे। उसी प्रकार हमें भी हर एक व्यक्ति में गुण देखना चाहिए, उनके अवगुण नहीं देखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी, आप भी अगर कुछ बताना चाहेंगे। संसार के काम में करे तो भटक जाओगे, स्वयं के लिए काम करोगे तो स्वयं ले जाओगे। संसार के काम करोगे तो भटक जाओगे, और स्वयं के काम करोगे तो संयम ले जाओगे। संयम ऐसा पद है, आप इस भव पर भव भी पार करते हैं। संसार में कोई सर्टिफाइड नहीं रहता, कोई इंसान सर्टिफाइड नहीं रहता। आप किसी का मन भरपाई नहीं कर सकते। संयम एक ही चीज है, आपका भी मन भरपाई हो जाता है और औरों का भी हो जाता है। धाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख लो छान। है ना, तो बस यही शिक्षा हम सबको दे रहे हैं कि कितना भी भटक लो, ये संसार तो संसार ही दुख है। अहो दुखो हु संसारो, ये संसार ही दुख है, संसार में दुख नहीं है, ये संसार ही दुख है। ऐसा ये हमें यहाँ पे बता रहे हैं, और ये शिक्षा हम भी ग्रहण करेंगे तो हम भी ये यू टर्न के जो मुमुक्षु के इंटरव्यूज देखते शायद हमारे में वो बीज कहीं ना कहीं जाया जा रहा है। और जरूर जैसा कहा, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आनी है कि हम भी इस भव नहीं तो अगले भव नहीं तो उसके अगले भव, पर दीक्षा तो लेंगे ही लेंगे, संयम पथ पर आगे बढ़ेंगे। यही भावना हम सब यूटर्न परिवार साथ में मिलकर बनाएंगे। आप दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल भावना, बहुत बहुत मंगल कामना कि आप जिस वीरता से आप इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप वैसे ही संयम का पालन भी करेंगे, और हम सब के लिए और हमारे लिए खूब मार्गदर्शक बनेंगे, और छह कायों के जीवों की रक्षा करते हुए आप संयम की शुद्ध पालना करेंगे। यही मंगल भावना हम सब भाते हैं। 7 फरवरी 2025 जयपुर में हम चारों मुमुक्षुओं की दीक्षा है। आप जरूर पधार के हम सबका आशीर्वाद प्रदान करें, यह शुभ मंगल भावना पाते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो जी जरूर जयपुर शहर वाले तो बिल्कुल भी अछूते ना रहें। 7 फरवरी को जरूर ये इसके पहले हमने एक 14 साल के बच्चे का भी दीक्षा इंटरव्यू लिया हुआ है, और ऐसे कुल 4 मुमुक्षु आत्माओं की यहाँ पे दीक्षा होने जा रही है, 3 भाई और 1 बहन की। तो जरूर परिवार इस दीक्षा के भागीदार बने। दीक्षा के देख के भी हमारे मन में भाव बनते हैं दीक्षा लेने के, दीक्षा में जरूर उपस्थित हुए, और जरूर हमारे चैनल के और जितने सारे वीडियोस हैं, हमने बहुत सारा कंटेंट यूटर्न स्पिरिचुअल पे, मुमुक्षु इंटरव्यूज का ही नहीं, उसके अलावा भी हमने ढेरों वीडियोस ज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे हमने डाले हुए हैं। 200 से ज्यादा आपको सेशंस
ऑनलाइन इस चैनल पे मिलेंगे तो आप इस ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावना, ये भी एक जिन शासन की प्रभावना है कि ऐसे स्टोरीज को हम घर घर तक पहुंचाएं। क्या मालूम ऐसा कोई एक जीव देख के उनके भी मन भाव में बढ़ जाए कि मैं भी आगे बढ़ जाऊं। तो ये प्रभावना से तो ना चूकें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। इसी के साथ आज यहाँ इतना ही रखेंगे, वापस आएंगे एक मुमुक्षु इंटरव्यूज के साथ, ताकि आप लोग में वो अंतर भावना बढ़ती चले जाए। जय जिनेंद्र।